वंदे मातरम। सत्ता का टेम्परेचर में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका सिंघल। महिलाओं की सुरक्षा के लिए सतर्क हैं यूपी के बाबा। मंचलों की अब फिर खैर नहीं होगी। छेड़छाड़ करने वाले दुम दबाकर भागेंगे, क्योंकि फिर आ रही है एंटी रोमियो स्क्वाड, क्योंकि एक्शन में सीएम योगी आदित्यनाथ। और देखिए, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की नई सरकार एक्शन में नजर आ रही है। यूपी के मुख्यमंत्री की कुर्सी दूसरी बार संभालने के बाद योगी आदित्यनाथ लगातार बड़े फैसले ले रहे हैं। लेकिन वहीं अब सरकार के गठन के कुछ दिन बाद ही सीएम योगी ने महिलाओं की सुरक्षा को लेकर बड़ा आदेश दिया है। शनिवार से महिलाओं से हो रही छेड़छाड़ की घटनाओं को रोकने के लिए स्कूल विद्यालय पर रोमियो स्क्वाड फिर से सक्रिय रहेगा। एडीजी स्तर के अधिकारी से लेकर थाना अध्यक्ष तक के अधिकारी 1 घंटे रोज पेट्रोलिंग करेंगे। सीएम ने कहा है कि पुलिस नवरात्रि के पहले दिन से एंटी रोमियो स्क्वाड को सक्रिय करने का निर्देश दिया गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक बैठक में निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि नवरात्रि के पहले दिन से ही पुलिस विभाग द्वारा महिला सुरक्षा के संबंध में विशेष अभियान चलाया जाए। सभी स्कूलों और कॉलेजों पर एंटी रोमियो स्क्वाड को सक्रिय किया जाए और साथ ही साथ बाजारों और भीड़ वाले इलाकों में शाम को पुलिस टीम द्वारा फुट पेट्रोलिंग की जाए। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ फुल एक्शन में नजर आ रहे हैं। एंटी रोमियो स्क्वाड को एक बार फिर से सक्रिय किया गया है। आपको बता दें कि इससे पहले भी एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन ही इसीलिए किया गया था कि महिलाओं की सुरक्षा का खास ख्याल रखा जाए। लेकिन जब से दूसरी बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कुर्सी संभाली है, तब से लेकर लगातार वो एक्शन में नजर आ रहे हैं। जो वादे मुख्यमंत्री की तरफ से जनता से किए गए थे, उन वादों को पूरा किया जा रहा है। कुल मिलाकर आपको ये भी बता दें कि 100 दिन का टारगेट दिया गया है। इन 100 दिनों के अंदर मुख्यमंत्री ने कहा है कि जो जो काम होगा उसकी रिपोर्ट आपको सौंपनी पड़ेगी, यानी कि हीला हवाली बिल्कुल भी नहीं चलेगी। फुल एक्शन में हर किसी को रहना होगा, एक्टिव रहना होगा, सतर्क रहना होगा। और क्योंकि अगर महिलाओं की सुरक्षा की जाए, तो महिलाओं को अगर सुरक्षा प्रदान करनी है तो फुल एक्टिव मोड में रहना होगा पुलिस को। और इसीलिए मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर निर्देश भी दिए हैं। तो एक बार फिर से एंटी रोमियो स्क्वाड एक्टिव किया जा रहा है। स्कूल के बाहर, कॉलेजों के बाहर एंटी रोमियो स्क्वाड मौजूद रहेगा। जो छेड़छाड़ की घटनाएं सामने आती रहती थी, लड़कियों की तरफ से शिकायत की जाती थी, महिलाओं की तरफ से सुरक्षा को लेकर जो सवाल उठाए जाते थे, उन सभी को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिया है कि महिलाओं को एक सुरक्षित वातावरण प्रदान करना है। और इसीलिए एंटी रोमियो स्क्वाड को पूरी तरीके से सक्रिय मुख्यमंत्री ने कर दिया है। और साथ ही साथ शुरुआत आज से इसकी हो गई है। आपको बता दें कि इससे पहले भी नवरात्र की जब शुरुआत हुई थी, तो इसी तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एंटी रोमियो स्क्वाड को सक्रिय किया था और महिला सुरक्षा प्रदान की गई थी। तो एक बार फिर से एंटी रोमियो स्क्वाड चर्चा में है और फुल एक्शन में भी नजर आ रहा है। तो देखिए, एक्शन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है, क्योंकि लगातार फैसले उनकी तरफ से लिए जा रहे हैं। लेकिन बात महिला सुरक्षा की हो रही है। महिला सुरक्षा को कैसे बढ़ावा दिया जाए, महिलाओं को एक सुरक्षित वातावरण, एक सुरक्षित माहौल कैसे दिया जाए, इस पर सबसे पहले विचार और उसके बाद एक्शन। यानी कि अब महिलाओं को घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक सुरक्षित वातावरण दिया जा रहा है सरकार की तरफ से। एंटी रोमियो स्क्वाड की शुरुआत हो चुकी है हालांकि पहले से, लेकिन एक्टिव आज से ही है। और इसी पर चर्चा करने के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका रुख करते हैं। और वृंदा शुक्ला, डीसीपी महिला सुरक्षा, हमारे साथ जुड़ गई हैं। मैम, बहुत स्वागत है आपका नेटवर्क 10 पर। और इसके साथ ही एक और गेस्ट हमारे साथ जुड़ेंगे, उनका भी रुख करेंगे। डॉक्टर सपना बंसल, आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले डॉक्टर वृंदा शुक्ला मैम, आपका रुख करूंगी।
एक बार फिर से एंटी रोमियो स्क्वाड को सक्रिय किया गया है। किस तरीके से महिलाओं को सुरक्षा प्रदान की जाएगी, क्या रोड मैप, क्या प्लानिंग की गई है? जी, तो एंटी रोमियो स्क्वाड्स पिछली सरकार में ही जी। हमने सबने इनको स्थापित कर दिया था और ये कार्यरत थे। लेकिन अब चैत्र नवरात्रि के उपलक्ष्य में पुनः एक विशेष अभियान इनके द्वारा चलाया जाएगा और इसके तहत यही है कि दोबारा बहुत प्रभावी रूप से इनको सक्रिय करें और जहाँ-जहाँ महिलाएँ असुरक्षित महसूस कर सकती हैं, असहज महसूस कर सकती हैं, वहाँ पे इनकी कार्रवाई ज़ोर-शोर से चले। तो हुँ, जैसे हमने आज इनको सभी स्कूल्स, कॉलेजेस, इंटर कॉलेजेस हुँ, सभी हुँ, के आस-पास सक्रिय किया है, क्योंकि त्योहार का महोत्सव है इसलिए मंदिरों के आस-पास किया है। हुँ, और नोएडा में आज शाम को सभी जगहें जहाँ पे सार्वजनिक स्थलों पर शराब पी जाती है हुँ, और हुँ, आस-पास रहने वाली महिलाएँ या जो वहाँ से गुज़र रही हों, उन पे अशोभनीय टिप्पणी की जाती है हुँ, शराब पीने वालों द्वारा, तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हुँ, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में बिना वर्दी के सादे वस्त्रों में ये टीम्स घूमेंगी, देखने के लिए कि बसेज़ में, टेम्पोज़ में तो नहीं कहीं महिलाओं के लिए असहज स्थिति उत्पन्न हो रही। हुँ, तो अलग-अलग तरीके से हम इनोवेट करते हैं और कोशिश करते हैं कि हमें ज़मीनी स्तर पे क्या स्थिति है महिला सुरक्षा की, उससे हम हुँ, परिचित हो सकें और एक लोगों के मन में, शोहदों के मन में डर हो कि हुँ, पुलिस हमेशा घूम रही है सादे वस्त्रों में और हुँ। महिलाओं के प्रति किसी भी तरह की बदतमीज़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ठीक है, एक बेहतरीन यहाँ पर एक प्लानिंग की गई है कि महिलाओं को सुरक्षा प्रदान की जाए। डॉक्टर सपना शुक्ला भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। सपना जी, सामाजिक कार्यकर्ता हैं आप, समाज के लिए लगातार आप काम करती हुई नज़र आती हैं। जिस तरीके से मुख्यमंत्री की तरफ से लगातार महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करने के निर्देश दिए जा रहे हैं और एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन भी पहले भी किया गया था, लेकिन एक बार फिर से सक्रिय किया जा रहा है। क्या कहेंगी आप इस पर? हाँ, जैसा कि मैं पिछले आपको अभी तक की सूचनाएँ बताऊँ कि 35 लाख से ज़्यादा स्थानों पर अभी तक 83 लाख से ज़्यादा व्यक्तियों की चेकिंग की जा चुकी है, हुँ, जिसमें कि 7,351 के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है और 11,564 व्यक्तियों को गिरफ्तार करने के बाद में एक कड़ी कार्रवाई की है। लेकिन 35 लाख लोगों को चेतावनी देकर छोड़ भी दिया गया है। उत्तर प्रदेश महिलाओं के लिए हमेशा असुरक्षित रहा है। यदि आप एनसीआरबी की रिपोर्ट देखें, जो कि नेशनल क्राइम ब्यूरो की रिपोर्ट है, कि बच्चियां अपने स्कूल की पढ़ाई इसलिए छोड़ देती थी क्योंकि ये मनचले लोग उनको हमेशा परेशान करते थे। तो हुँ, योगी आदित्यनाथ जी ने जो ये कदम उठाया है, मैं उनको बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी, क्योंकि जब तक महिलाओं को सुरक्षा नहीं दी जाएगी, तब तक वो आगे की पढ़ाई नहीं कर पाएंगी और पढ़ाई नहीं कर पाएंगी तो आगे हमारा देश भी विकास नहीं कर पाएगा। मेरी हुँ, बहुत सारी बच्चियों से बात हुई और उन सबका ये कहना है कि आज ये कदम फिर से उठाया गया है। पहला नवरात्रा है जहां हम देवी की पूजा करते हैं, हम नवरात्रे में सभी बच्चियों की पूजा करते हैं, लेकिन हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा बलात्कार के केस हैं, हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा घरेलू हिंसा है, हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा ईव टीजिंग के केसेस होते हैं। तो इन हुँ, आंकड़ों को देखने के बाद में मुझे लगता है ये एक बहुत अच्छी पहल है और इसमें हमारा महिला पुलिस वर्ग भी बहुत अच्छे से काम कर रहा है। मैं देख रही हूँ वो स्कूल कॉलेजों के आगे खड़े होकर वहां चेकिंग कर रहे हैं और जगह जगह जाकर अब मार्केट में भी और चौराहों पर भी उन्होंने अपनी टीम को खड़ा किया है। तो मैं एक हुँ, सामाजिक कार्यकर्ता और एक राजनीतिक प्रवक्ता होने के रूप में ये कहूंगी कि ये बहुत ही अच्छी स्थिति है, इससे बच्चियों को सुरक्षा मिलेगी और आगे आने वाले समय में वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करेंगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश को क्राइम फ्री बनाना ये हमारे योगी आदित्यनाथ जी का बुलडोजर चलना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक वो बुलडोजर नहीं चलेगा, सफाई नहीं होगी और ये हुँ, मन चले जो बच्चियों को ये सोचते हैं कि ये तो हमारी जागीर है और हम कैसा भी व्यवहार कर सकते हैं, ये उनके लिए एक कड़ी चेतावनी है कि यदि उन्होंने अब इस तरीके की कोई भी स्थिति की तो कानून बहुत सख्ती से अपने कदम अपनाएगा और कठोर कार्रवाई के साथ साथ उन्हें जेल के अंदर भी बंद किया जाएगा। लेकिन मेरी यही एक दूसरी ओर चिंता ये है कि कुछ ऐसे केसेस होते हैं जो कि बहुत जेन्युइन होते हैं, लेकिन फिर भी यदि मान लीजिए पिछली बार भी आपने देखा था कि पार्क में यदि बेटी और पिता बैठे हुए हैं, यदि भाई और बहन बैठे हुए हैं या पति पत्नी बैठे हुए हैं, तो उनको भी परेशान किया गया था। देखिए, हिंदुस्तान में आप ये समझिए कि आपकी आज की डेट में 1 अरब 40 करोड़ के आसपास आबादी हो चुकी है और सभी पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती। कुछ बिल्कुल। एक पुलिस वाले होते हैं जिनकी वजह से क्वेश्चन मार्क किया जाता है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगी कि हमेशा किसी भी काम का यदि इंटेंशन पॉजिटिव है
तो वो चीजें हमेशा ही अच्छी होती है। इंटेंशन बहुत अच्छा है कि इन मंचलों पे इन रोमियो को कहीं ना कहीं रोक लगाई जाए, लेकिन एक रोमियो शब्द को लेकर भी बहुत बड़ा विवाद आपने देखा पिछली बार उठा था, क्योंकि रोमियो एक ऐसा किरदार था जो कि शेक्सपियर की एक रोमांटिक फिल्म जी। से आता था। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि किसी भी चीज को नकारात्मक रूप से लिया जाए। इसका सिर्फ मतलब ये है कि बच्चियों को सुरक्षा प्रदान की जाए जिससे वो अपनी पढ़ाई करें। हमारे यहाँ महिला सुरक्षा पर बहुत कड़े कानून बनने की और भी जरूरत है, क्योंकि निर्भया के बाद में ही कुछ कानून बने, वरना जुवेनाइल कोर्ट तक का भी हमारे यहाँ प्रावधान नहीं था। तो मेरा ये मानना है ये बहुत अच्छी पहल है, और मैं योगी आदित्यनाथ जी को पुनः इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ। बिल्कुल मैम, अब ज़मीनी स्तर की अगर बात की जाए कि और लगातार देखिए आप भी मदद करती हुई नजर आती हैं, लेकिन और तमाम बातें भी आप बता रही हैं। हालांकि ये कोई पहली बार नहीं है जब एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन मुख्यमंत्री की तरफ से किया गया हो, क्योंकि आज पहला नवरात्र है और अगर महिला सुरक्षा के लिए ये कदम उठाया गया तो बेहतरीन कदम है। वृंदा शुक्ला मैम, आप बता रही हैं कि पूरी प्लानिंग है, पूरी प्लानिंग के तहत इस टीम को उतारा गया है, लेकिन किस तरीके से ये टीम काम करेगी वो भी जरा बताइएगा। अब कहां कहां पर ये मौजूद रहेगी, और आप बता रहे हैं कि सादे वस्त्रों में भी महिला पुलिस मौजूद रहेगी। बिल्कुल, इसमें हम दोनों तरह की कार्रवाई करते हैं। यूनिफ़ॉर्म में भी रहते हैं, क्योंकि पुलिस को यूनिफ़ॉर्म में देखना, ख़ासकर महिला पुलिस को, वो भी बच्चियों के मन में, महिलाओं के मन में बहुत कॉन्फिडेंस पैदा करता है। तो वो कुछ ड्यूटी अपनी यूनिफ़ॉर्म में भी करती हैं, और कहीं जहाँ पे हम सरप्राइज़ का एक एलिमेंट रखना चाहते हैं, ख़ासकर जैसे मैंने बताया कि जो सार्वजनिक स्थलों पर पब्लिक ड्रिंकिंग कंट्रोल करने की बात हो, या जो सार्वजनिक ट्रांसपोर्ट में चेकिंग करने की बात है, ये हम सादे वस्त्रों में करते हैं, ताकि हम जान सकें कि एग्जैक्टली जो आम महिला है उसका कैसा एक्सपीरियंस है और उसको किस तरह की स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। तो जैसा कि सपना जी बोल रही थी कि कई दफा इसमें कुछ ऐसे भी केसेस हो जाते हैं कि पुलिस गलत तरह से किसी को हैरेस करने लग जाती है। तो एक तो हमारी तैयारी ये है कि रोज जब हमारी टीम्स निकलती हैं, उससे पहले उनकी विस्तृत ब्रीफिंग की जाती है, अधिकारियों के स्तर पे की जाती है, ताकि हम उनको ये बात सिखा सकें कि किसी को भी अनावश्यक रूप से हैरेस नहीं करना है, और किसी के भी खिलाफ हमें अनावश्यक रूप से विधिक कार्रवाई नहीं करनी है, और किसी पे भी जजमेंट नहीं पास करना है कि यदि कोई स्वेच्छा से कपल घूम रहा है और वो एक दूसरे की कंपनी में सुरक्षित है, तो हमारा उन पे जजमेंट पास करने का या जबरदस्ती कार्रवाई करने का कोई मतलब नहीं बनता। जो वाकई में पुलिस की सहायता के की आवश्यकता में है लोग, उन्हीं तक हमारी सेवाएं सीमित रहें। और इसके अतिरिक्त हम ये भी कर रहे हैं कि एक तो हमारा अपना असेसमेंट होता है कि कहाँ पे हमारी चेकिंग होनी चाहिए, कहाँ अभियान चलना चाहिए। इसके साथ-साथ गौतम बुद्ध नगर में हम महिलाओं से भी फीडबैक लेते हैं, और आज सुबह ही हमने ये मैसेज मीडिया में फ्लैश किया है कि कोई भी महिला या कोई भी यहाँ का बिल्कुल मैम, आप बता रहे हैं कि जगह को भी चिन्हित किया गया है, लेकिन इसी से जुड़ा हुआ मेरा एक सवाल है आपसे कि आप बता रहे हैं कि गौतम बुद्ध नगर में ऐसे जगहों को चिन्हित किया गया है जहां पर सबसे ज़्यादा ईव टीजिंग की शिकायत आती है, सबसे ज़्यादा महिलाओं को दिक्कत होती है, सबसे ज़्यादा लड़कियां वहां पर शिकायत करती हैं। तो मैं आपसे यही जानना चाहूँगी कि गौतम बुद्ध नगर में कितने स्पॉट आपने चिन्हित किए हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा आपकी टीम तैनात है, सबसे ज़्यादा सक्रिय है, एक्शन मोड में है? हमने एक बहुत मैसिव पब्लिक फीडबैक की कार्रवाई पिछले दिनों में की थी। उसके तहत हमने 164 हॉटस्पॉट्स चिन्हित किए हुए हैं, जिन पे हमारी टीम्स उपस्थित रहती हैं। लेकिन उसके साथ-साथ जो इस बार खास अभियान हम नवरात्रि में चला रहे हैं, इसमें पुनः हम जनपद वासियों को इनवाइट कर रहे हैं कि वो हमें एक सिंपल फ़ोन नंबर पे मैसेज करके या फ़ोन करके बता सकते हैं कि वो अपने एरिया में कहाँ चाहेंगे कि ये स्पेशल ड्राइव चले, और हम उन्हें ये भी आमंत्रित कर रहे हैं कि वो पुलिस के साथ जुड़ सकते हैं इस ड्राइव में। कि महिलाएं और बच्चियां स्वयं निकलें, शाम के समय अंधेरा होने पे पुलिस के साथ घूमें, देखें, चेकिंग करें, पूछताछ करें जो लोग इधर-उधर आवारा घूम रहे हैं। इससे भी मन में बहुत कॉन्फिडेंस पैदा होता है। तो अब ये हमारे 15 दिन की कार्रवाई भी हम पब्लिक फीडबैक के बेसिस पे भी आधारित करेंगे, और जो लोग इसमें पार्टिसिपेट करना चाहेंगे वो पुलिस साथ लेके भी अपनी ड्राइव्स चलाएगी। बिल्कुल मैम, सवाल तो बहुत सारे हैं और आज का जो सेगमेंट है, ये विषय है, लड़कियों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि शिकायतें तो लगातार की जाती हैं। आप डॉक्टर सपना, अगर सामाजिक तौर पर देखा जाए तो अभी और कितना कार्य करने की ज़रूरत आपको नज़र आती है?
देखिए, सुधार के तो हमेशा ही बहुत गुंजाइश है और मैं यदि बात करूं, उत्तर प्रदेश अपने आप में बहुत पिछले सालों से काफी असुरक्षित रहा है, काफी कुछ इम्प्रूवमेंट आया है पिछली बार से, डॉक्टर जब सपना, से मैं आपको योगी रोक आदि। रही हूँ ज़रा, एक एक और सवाल है, क्योंकि आप जैसे कि आप बता भी रही हैं कि आप फीडबैक भी लोगों से लेती हैं, उनके बीच भी जाती हैं, जानने की कोशिश करती हैं कि उनकी परेशानी आखिर क्या है। सबसे ज़्यादा दिक्कत आपको क्या नज़र आती है? जब लड़कियों से, महिलाओं से आप बात करती हैं, तो सबसे ज़्यादा समस्या आपको कहाँ लगती है? किस किस विषय पर सबसे ज़्यादा काम करने की ज़रूरत आपको नज़र आती है? देखिए, मैं आपकी बात को आगे बढ़ाते हुए ये बताना चाहूँगी आपको कि जितनी भी मेरी महिला और बच्चियों से बात हुई है, उन सबका एक ही बात कहना है कि कोई भी ऐसा सिस्टम बहुत स्मूथली नहीं बना हुआ है। जी, जैसे मान लीजिए कि हमने सिस्टम या हमारी जो स्ट्रैटेजी है, वो अभी ग्राउंड लेवल पे बहुत कुछ काम करने की ज़रूरत है। जी। कई बच्चियाँ ऐसी होती हैं जो मध्यम वर्ग से आती हैं, गरीब परिवार से आती हैं और उनको लगता है कि हम यदि एक पुलिस के पास में जाएँगे, क्योंकि उनके अंदर एक फ़ोबिया है, हुँ, मतलब पुलिस मीन्स समथिंग नेगेटिव, कि जी। कहीं हमें ही किसी उल्टे सीधे कानून में फंसाकर जेल के अंदर ना कर दें। तो हुँ, एक उनके अंदर जो डर की भावना है कि यदि वो अपने अधिकारों के लिए भी वो कानून की शरण में नहीं जाना चाहती हैं, बल्कि वो कोई और रास्ते निकालती हैं, या तो अपनी पढ़ाई को छोड़ देती हैं या उस रास्ते को बदल देती हैं, या वो कोई और कारण ढूँढ लेती हैं किसी और वजह से। जी। तो मेरा ये मानना है कि अभी और इसमें बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। जैसे कि हुँ, हमने जो ऐप बनाई हुई है उसको और स्मूथ करने की ज़रूरत है, जी। लोगों में अवेयरनेस की ज़रूरत है। कुछ ऐसे हों कि डायरेक्टली हम फ़ोन करें और तुरंत हमारी इन्फॉर्मेशन पहुँचे, क्योंकि हुँ, हुँ। नॉर्मली पहले ये कहा जाता था हिंदुस्तान में कि यदि 100 नंबर पुलिस का रखा गया है, इसका मतलब ये है कि 100 बार कॉल करिए तब जाके आपकी बात सुनाई देगी। मैं ये हुँ, नहीं कहूँगी कुछ भी नेगेटिव, क्योंकि चीज़ें अब बहुत बदल रही हैं, परिवर्तन की ओर है, हमेशा हम विकास की ओर अग्रसर हो रहे हैं। लेकिन हमें ये सोच समझनी पड़ेगी कि यदि कोई भी बहुत क्रिटिकल कंडीशन में है और वो तुरंत फ़ोन करे और तुरंत उसका रिस्पॉन्स ना मिले, क्योंकि हुँ, बहुत सारे सवाल होते हैं और कई लोग ऐसा होता है कि कई बार फ़ोन होते हैं टोल फ्री नंबर पर, वो भी पिक नहीं होते। तो मुझे लगता है कि उस पे अभी काम करने की ज़रूरत है। दूसरी बात ये है कि अभी भी स्कूल में बच्चियों को अवेयरनेस नहीं है। यदि हुँ, कोई भी ईव टीज़िंग का केस आता है तो उन्हें भी, वो खुद भी डर जाती है, क्योंकि अब आज की डेट में आप देख रहे हैं कि मदर-फादर दोनों वर्किंग में होते हैं, तो हुँ, बच्चियाँ अपनी बात नहीं कर पाती। तो अभी बहुत कुछ हमें एक सिलेबस में ऐड करने की भी ज़रूरत है इस बात को, हुँ, जिससे कि हम इसको और स्ट्रॉन्ग कर सकें और हमारे जो सिस्टम है, चाहे वो टेक्नोलॉजी के माध्यम से हो या आप किसी और तरीके से आप मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर भी हम दे सकते हैं बच्चियों को, हुँ, जिससे कि वो अपनी डिटेल भेज सकें। और आजकल टेलीग्राम जैसी भी चीज़ें हमारे सोशल मीडिया में ऐड हो चुकी हैं। तो हुँ, काफ़ी और नए परिवर्तन की ज़रूरत है और सिस्टम में और लोगों को ऐड करने की ज़रूरत है। और सेकेंडली मैं ये और कहना चाहूँगी कि हमें कुछ एनजीओ का सपोर्ट लेने की ज़रूरत है, जो सच में काम करना चाहते हैं, क्योंकि पुलिस से लोग कहीं न कहीं थोड़ा-सा हटते हैं। तो यदि सोशल लोग भी उनसे जुड़े हुए रहेंगे, तो इस हुँ, समस्या का मुझे लगता है कि पूर्णतः निदान हो पाएगा। जो सोच हमारी है कि हमें बच्चियों को, महिलाओं को सुरक्षा देनी है, वो हुँ, सिर्फ़ ऐसा ना हो कि नवरात्रों तक सीमित रह जाए। मेरा हुँ। ये मानना है कि ये हिंदुस्तान सोने की चिड़िया रहा था और इसमें बिल्कुल, हर अब डॉक्टर बच्ची। सपना, आप ये कह रहे हैं स्मूथ सिस्टम होना चाहिए जिससे ज़्यादा महिलाओं को भरोसा उस पर हो पाए। वृंदा मैम से इस पर जवाब ले लेंगे। वृंदा मैम, क्योंकि आप बता रही हैं कि अच्छी खासी आपकी प्लानिंग है और नंबर भी आपकी तरफ से जारी किया गया है और अलग-अलग जगहों पर आपकी टीम तैनात है। देखिए, जैसे कि सपना मैम कह रही हैं, वाक़ई में वो बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि देखिए कई बार होता है कि परेशानी लड़कियों को होती हैं दबाव के कारण, या फिर उन्हें लगता है कि बहुत सारे हमसे सवाल पूछे जाएँगे, हमारी पहचान को उजागर कर दिया जाएगा। इस वजह से कई बार ऐसा होता है कि वो अपनी परेशानी नहीं बताती हैं पुलिस को। तो जी, कैसे जी, विश्वास पैदा करिएगा उनके मन में? कैसे जी। विश्वास जगाया जाएगा कि उनको अगर कोई परेशानी है तो वो पुलिस को इस तरीके से अपनी परेशानी बता पाएँ कि जैसे पुलिस ही उनकी अभिभावक है, पुलिस ही उनकी जी, हितैषी है, जो परेशानी जी, उनकी है, उन पूरी समस्या का समाधान पुलिस के पास है? जी। जी, मैं सपना जी की कुछ बात से एग्री करती हूँ और कुछ से डिसएग्री करती हूँ और मैं ये स्पष्ट करना चाहूँगी कि अब वो टाइम नहीं रहा जब से 112 की टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस की गई है हुँ, हुँ। और जो नेटवर्क है 112 व्हीकल्स का और 1090 जो हमारी वुमेन पावर लाइन है उत्तर प्रदेश की, हुँ, इनकी परफॉर्मेंस इतनी स्टेलर है हुँ, और खासकर जो अर्बन एरियाज़ हैं, वहाँ पे 112 का रिस्पॉन्स टाइम 5 से 6 मिनट के अंदर का है। हुँ, और इस तरह का प्रॉब्लम नहीं है कि कॉल्स कनेक्ट नहीं होती। सेंट्रलाइज़्ड कंट्रोल रूम्स हैं जो तुरंत
रिस्पॉन्ड करते हैं, वुमेन पावर लाइन में भी और 112 में भी। तो आई थिंक एक तो अगर इमरजेंसी स्थिति में कोई है, आपातकाल सहायता चाहिए, तो बेस्ट सोल्यूशन आज भी यही है कि तुरंत 112 पे कॉल किया जाए, या कोई जैसे बच्चे की ईव टीजिंग वगैरह की प्रॉब्लम है तो 1090 पे कॉल किया जाए। और इसमें रोज हजारों लोग इसका लाभ उठा रहे हैं। नहीं तो मैम, एंटी इसके रोमियो अतिरिक्त स्क्वाड के जरिए जो आप नई प्लानिंग जो जी लेकर आए हैं, इसके जरिए क्या कुछ और भी विशेष है? क्या सोशल मीडिया का भी इस्तेमाल इस पर किया जाएगा? जी हाँ, बिल्कुल किया जाएगा। और इसके अतिरिक्त जो वो बता रही है कि जो एक सामाजिक मानसिकता है कि अभी भी माता-पिता भी बच्चियों को डिस्करेज करते हैं शिकायत करने से कि अरे छोड़ो, बदनामी हो जाएगी, या चुपचाप सहते रहो अगर लड़के आस-पास के परेशान कर रहे हो, हैरेस कर रहे हो। तो इस मानसिकता को तोड़ने के लिए हमारी जो महिला सुरक्षा टीम्स हैं, वो निरंतर जाके जागरूकता कार्यक्रम भी कर रही हैं स्कूल्स में, जी। कॉलेजेस में, कंपनीज में। ये प्रोत्साहन देने के लिए कि आप चुप्पी तोड़िए, कि हम आपकी मदद तभी कर पाएँगे जब हम आपको पता लगेगा कि आपको किस हिसाब से परेशान किया जा रहा है। मैम, सभी शिकायतें पूर्ण एक रूप और से सवाल गोपनीय है जो रखी आम जाती हैं। लड़की से जुड़ा जी, हुआ एक और सवाल है। जी, मान जी, लीजिए कि अभी किसी लड़की को परेशानी है, कोई उसे परेशान कर रहा है, बाहर ही है, जी, टीम बाई चांस वहां पर नहीं है कोई, लेकिन वो जी, शिकायत करना चाह रही है, नंबर 112 नहीं लग पा रहा है, 1090 नहीं लग पा रहा है, तो वो कैसे पुलिस तक जी। पहुंचे, कैसे पुलिस तक वो संपर्क करे वो? जी, वो अपने सबसे नज़दीक के थाने में कॉल कर सकते हैं। आजकल सभी थानों के नंबर्स ऑनलाइन हैं। सभी सभी जनपदों की वेबसाइट सक्रिय हैं, जिन पे सभी थानों के चौकियों के नंबर्स हैं। उन पे कॉल किया जा सकता है, या फिर आप अपने सबसे नज़दीक की चौकी में, थाने में जा सकते हैं। और इतना हमारे लिए प्राथमिकता का विषय है पुलिस के लिए कि बहुत रेयर ही कभी होता है कि कोई महिला ये कह सके कि उनकी सुनवाई नहीं हुई किसी जेन्युइन मैटर में। बार-बार निरंतर हम अपनी ग्राउंड फोर्स को यही हिदायत देते हैं कि किसी महिला से, बच्ची से संबंधित मैटर है, तो बिना किसी विलंब के हमको रिस्पॉन्ड करना है। और मुझे लगता है कि ज़मीनी स्तर पे महिलाएं ये एक्सपीरियंस भी कर रही हैं, जो पुलिस के पास आ रही हैं। कई बार हमें गलत स्टेरियोटाइप मन में बसा के बैठ जाते हैं, जबकि हमारा फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस पुलिस के साथ बिल्कुल, एक आखिरी सवाल नहीं होता। डॉक्टर सपना, एक आखिरी सवाल। आप जैसे कि वृंदा मैम बता रही हैं कि अगर आपको समाधान चाहिए तो आपको चुप्पी तोड़नी होगी। कहीं न कहीं लड़कियों को भी, महिलाओं को भी आगे आना पड़ेगा और अपनी परेशानी को खुलकर बताना पड़ेगा, तभी तो समाधान होगा। जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं भी वृंदा मैम की बात से बहुत हद तक हाँ भरती हूँ, और मेरा ये मानना है कि अभी आगरा, बरेली, कानपुर, लखनऊ, मेरठ, वाराणसी, गोरखपुर और गौतम बुद्ध नगर में स्थितियां बहुत बदली हैं। लेकिन हाँ, आज भी यदि आप रूरल एरिया में जाइए तो आज भी बहुत कुछ बदलने की जरूरत है। तो बदलाव के लिए हमें जागरूकता अभियान को और तेजी से लाना पड़ेगा। जिस तरीके से हम होर्डिंग बैनर्स लगाते हैं, उसी तरीके से हमें कुछ होर्डिंग्स, बैनर्स, लीफलेट, फ्लायर्स, इनको भी यूज करना पड़ेगा। सेकेंडली, हमें टीचर्स की ट्रेनिंग के साथ साथ उनको ये ऐड करना पड़ेगा कि वो बच्चियों को ये नॉलेज भी दे, क्योंकि मैं देखती हूँ कि बहुत सारी बच्चियां ऐसी हैं जो जाती ही नहीं है पुलिस स्टेशन तक। बिल्कुल डॉक्टर सपना, देखिए सरकार तो अपनी तरफ से लगातार कदम उठा रही है, लेकिन एक कदम महिलाओं को, लड़कियों को भी आगे बढ़ाना पड़ेगा। जब पुलिस आपकी परेशानी सुन रही है तो आपको भी खुलकर सामने आना पड़ेगा। कोई परेशान कर रहा है तो फिर आपको बताना पड़ेगा। एक विश्वास पुलिस भी जीतने की कोशिश कर रही है और वही विश्वास महिलाओं को भी, लड़कियों को भी पुलिस पर जताना होगा। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय देने के लिए और चर्चा हमसे करने के लिए। तो मनचलों की अब खैर नहीं है, क्योंकि एंटी रोमियो स्क्वाड एक बार फिर से सक्रिय हो गया है और कोशिश सिर्फ और सिर्फ यही है कि महिलाओं को सुरक्षित वातावरण प्रदान किया जाए। और आज ही से इसकी एक बार फिर से शुरुआत हो गई है। तो शुरुआत बेहतरीन है। कोशिश सिर्फ एक है कि महिला किसी भी तरीके से सुरक्षित हो, महिला अपने आप को महफूज समाज में महसूस करे। इसी कोशिश के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर से नवरात्र पर एंटी रोमियो स्क्वाड को निर्देश दिए हैं कि सक्रिय हो जाइए, सतर्क हो जाइए, क्योंकि किसी भी महिला को कोई परेशानी है तो समाधान त्वरित करना होगा। इसी के साथ ही हमारे इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। आप देखते रहिए नेटवर्क 10। जय हिंद।